व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज़। आज के व्लॉग में वैसे तो मैंने कभी अपने चैनल के लिए कभी बोला नहीं है कि आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और लाइक एंड शेयर भी करना है। ये हम लोग तो नहीं बोलते क्योंकि हम तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अब ये टैग लाइन जो यूट्यूब की बड़ी फेमस टैग लाइन है कि किसी भी वीडियो पर आप जब ओपन करते हैं तो बेल के आइकन को टच कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अब ये आप सुनेंगे बड़े बड़े सियासतदानों के मुंह से। जी हाँ, बड़े बड़े सियासतदान जिनको आप मुख्तलिफ टॉक शोज़ में देखते हैं, जो कि मुख्तलिफ अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अब वो बोलेंगे। कैन यू इमेजिन कि फवाद चौधरी आकर कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अब ऐसा रियलिटी में भी होगा। जी हाँ, आपको पता है कि सियासत हमारी कितनी अनप्रडिक्टेबल है और कोई सियासतदान कभी किसी जमात में होता है, उसको छोड़ के किसी जमात में चला जाता है। और सोशल मीडिया की जंग है, जिसका बयानिया सोशल मीडिया पर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी ज़्यादा फेलोशिप भी होगी, उसकी फॉलोइंग भी ज़्यादा होगी और उसकी बात है वो ज़्यादा पुरअसर होगी और असरअंदाज भी होगी पार्टी पोजीशन में भी और टीवी की रिप्रेजेंटेशन में भी। तो मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें अज़मा बुखारी साहिबा एक रिनाउंड नेम है जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ को रिप्रेजेंट करती हैं और क्या दबंग लेडी हैं। वो जब भी आती हैं कमाल मुकाबला करती हैं, मैदान में भी और टीवी पर भी जो साथी जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका दूसरी जमातों के साथ। तो उन्होंने अपना आज से कुछ तकरीबन 5-6 महीने कबल अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और तकरीबन अभी तक उसकी 2200 एपिसोड जो हैं वो अभी तक तकरीबन उनकी 200 एपिसोड जो है वो व्लॉग की वो मुकम्मल हो चुकी हैं। तो वो तो आ चुकी हैं यूट्यूब के मैदान में, क्योंकि पहले तो एक सियासी जंग सिर्फ सियासत में ही लड़ी जाती थी, अब यूट्यूब के ऊपर भी व्लॉगिंग वाली जंग जो है ना वो छिड़ जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी, इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, मतलब उनका भी वो ज़ाहिर अपना बयानिया आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो उसको आपने अवाम तक बात पहुंचानी है। बाकी इमरान खान तो पीटीआई के पेज से या अपने पेज से लाइव आकर बोल देते हैं, लेकिन वो इस तरह से रिपोर्टिंग या व्लॉगिंग करते नहीं है। तो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो कि मुस्लिम लीग नून का एक नाम है, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, वो भी व्लॉगिंग करती हैं और सियासी मैदान में उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग है फेलोशिप वो तो पता नहीं, लेकिन यूट्यूब पर उनको या उनके ट्विटर अकाउंट से देखे तो लगता है कि ट्विटर पे या वैसे आवाम जो में काफ़ी मकबूल है। तो एक जंग सियासत की है और दूसरी जंग सोशल मीडिया की है। तो सोशल मीडिया में कोई को पीछे ना रह जाए, इसी वजह से अब ये तमाम पॉलिटिशियंस ने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं। मज़े की बात है, फवाद चौधरी वो एक डिनर पर बैठे हुए थे और उन्होंने भी कहा कि मैं भी कुछ आइडियाज़ जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस टॉपिक पर अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ। तो उनका भी इरादा है कि वो यूट्यूब चैनल बनाए। और आपको पता है फवाद चौधरी और अज़मा बुखारी क्या ज़बरदस्त सियासी हरीफ हैं। तो अज़मा बुखारी से जब पूछा गया फवाद चौधरी के यूट्यूब चैनल के हवाले से कि वो भी सोच रहे हैं कि अपना यूट्यूब चैनल लेकर आए, तो कहते हैं वो तो बयानिया बनाने में वैसे ही बड़े एक्सपर्ट हैं। अच्छी बात है और उन्हें ये काम करना भी चाहिए और इस काम के माहिर भी हैं। और फवाद चौधरी पहले भी एक निजी टेलीविज़न के साथ रह चुके हैं, वहाँ पर टॉक शोज़ कर चुके हैं। वैसे पेशे से तो वो वकील हैं, वकालत उन्होंने पढ़ी है, लेकिन पॉलिटिशियन तो वो बाकमाल हैं। और अब यूट्यूब पर जब आएंगे आई एम श्योर कि वो सबके चक्के तो छुड़ा ही देंगे। फिर शहबाज गिल वो यूट्यूब पर बड़े एक्टिव हैं, वो बाहर बैठकर अमेरिका से या इंग्लैंड से बैठकर वो क्या खूब मज़े के व्लॉग्स बनाते हैं और अपनी जो उन्होंने टाइम गुजारा है जेल के अंदर उस पर वो बताते हैं कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म हुआ और किस तरह से हुआ, और फिर सियासी तबसरे भी देते हैं। इसके अलावा जो इमरान इस्माइल साहब है वो बना रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनका ताल्लुक़ था, वैसे तो छोड़ चुके हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो वो अपना एक कुकिंग चैनल है उनका, वो ज़रा लाइट चिट चैट और गपशप और उस तरह से है। तो मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस इस पर काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो मिफ्ता इस्माइल थे जो बड़े नाराज़ थे, उनको भी मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप भी यूट्यूब चैनल के लिए ऑन बोर्ड आएँ, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, जो भी आपके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उस पर कमाई की कमाई है आपको, और उसके बाद आप एक रिनाउंड फेस हैं। जब यूट्यूब पर आएंगे तो लोग आपको ज़्यादा सुनेंगे, वो बातें जो कि आप मीडिया में नहीं कर सकते पैमरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। तो अब जब अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, सोशल मीडिया की तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, तो आप आएँ और अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। तो ये तमाम पॉलिटिशियंस तो रेडी हैं अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। तो मैं यही सोच रही थी कि अगली बार जो इलेक्शंस होंगे ना, ये अपनी कैंपेन भी बजाय हलकों में जाके करने की बजाय वर्चुअल कैंपेन ही करेंगे। कैंपेन होगी जी, यहाँ से यहाँ तक का टूर है और सब लोग लाइव आ जाए और यूट्यूब के ऊपर व्लॉगिंग होगी और सियासत होगी। तो ये है जी बड़े बड़े
बड़े जो सोशल मीडिया टीम्स हैं वो हायर कर ली हैं इन तमाम पॉलिटिशियंस ने, जो कि इनका यूट्यूब चैनल रन करेंगी। आगे अगली खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि बड़ा अच्छा काम कर भी रहे हैं और बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका संगे बुनियाद भी रख रहे हैं। ज़ाहिर है उनके पास टाइम थोड़ा है, मुकाबला सख्त है, तो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लॉन्च करने जा रहे हैं, जो तकरीबन कोई 5 अरब रुपए का ये प्रोग्राम है, जो कि शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि ये तो बहुत छोटे लेवल पे, मतलब इसके लिए तो हमें आटे में नमक के बराबर है। ख़वातीन पर अगर हमने काम करना है, क्योंकि आबादी का निस्फ हिस्सा हमारी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, तो हमें बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स प्रोग्राम्स लाने होंगे जिसमें हम ख़वातीन को बासलाहियत बनाएंगे। तो कहते हैं रोने धोने की अब ख़वातीन को ज़रूरत नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएगी जो कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाएगी, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देगी, उनको बराबर के मौके देगी। इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अगर उन्होंने कामयाब होना है तो उनको बराबर के हुकूक दिए जाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट वो लेकर आ रही हैं जिसमें ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा। और वैसे भी जब शहबाज शरीफ लॉन्च स्कीम आई थी तो उसमें भी जो मोस्ट प्रायोरिटी जो दी जाती थी वो ख़वातीन को, फिर यूथ को जो कर्जे दिए जाते थे कोई कारोबार कोई स्टार्टअप के लिए, तो उसमें भी ख़वातीन को प्रेफर ज़्यादा किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ख़वातीन को जो है बाइख्तियार बनाने के लिए, क्योंकि एक कौम में बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन और मर्द शाना बशाना काम करें, तभी तरक्की एक कौम को मिल सकती है। तो उसके लिए हमें ख़वातीन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी। तो ये शहबाज शरीफ का एक अच्छा इकदाम है कि अगर वो ख़वातीन को भी उतनी ही इज्जत दे रहे हैं और उतने ही उन्हें मौके दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आइंदा वोट जो है वो शहबाज शरीफ को ख़वातीन का भी ज़रूर मिलेगा, अगर तो वाकई वो ख़वातीन के लिए कुछ ऐसा काम ले देते हैं। क्योंकि आप बाहर वेस्ट में देखें, ख़वातीन मर्दों के बराबर उसी तरह ड्यूटीज़ कर रही हैं, उसी तरह काम कर रही हैं, और तरक्की में भी उसी तरह उनको राइट्स भी प्रॉपर उसी तरह दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ आनी चाहिए। लेकिन स्टिल एक अहम इशू जिसकी तरफ मैं हाईलाइट करवाना चाहूँगी अपने इस व्लॉग के ज़रिए, कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक तरफ ख़वातीन को बाइख्तियार बना रहे हैं, दूसरी तरफ ख़वातीन के साथ मैं कोई पुराना डेटा आपसे शेयर नहीं करूँगी। मैं जो अभी डेटा आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो आप ही की गवर्नमेंट जो आपने पिछले 1.5 साल में ली है, 2023 में भी आपकी गवर्नमेंट है ना, मुस्लिम लीग नवाज़ की और PDM की, इत्तेहादी जमातों की। तो शहबाज शरीफ साहब एक तरफ आप बना रहे हैं ख़वातीन को बाइख्तियार, दूसरी तरफ डेटा है 2023 का और शुरू के 4 महीनों का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का डेटा है, जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि ख़वातीन के साथ कौन कौन से वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ये वो डेटा है जो कि सिर्फ रिपोर्ट हुआ है, अभी ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो तकरीबन ये जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 5,500 से ज़्यादा ख़वातीन अगवा हुई हैं ये पिछले 4 महीनों के अंदर, जनवरी से अप्रैल तक का ये डेटा है। और पंजाब में 4 माह के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद के 10,000 वाक़यात, बच्चों पर तशद्दुद के 1,500 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। 5,000 से ज़ायद ख़वातीन अगवा हुई हैं। इसके अलावा जो उन्होंने एवरेज निकाली है, ऑन एवरेज हर घंटे 2 ख़वातीन जो हैं वो अगवा हुई हैं। और सबसे अच्छी बात, जो सबसे हैरान कुन बात, अच्छी बात तो नहीं, सबसे हैरान कुन बात जो मुझे नज़र आई इस डेटा के अंदर, ये जो मेरे सामने रिपोर्ट है, भाई लाहौर कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब, जो कि सेफ सिटी कैमरों से जिसकी निगरानी की जाती है, जो कि कैपिटल सिटी है, सेक्रेटेरिएट यहाँ पर है, हाई कोर्ट यहाँ पर है, पुलिस के बड़े बड़े जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो यहाँ पर हैं, वहाँ पर लाहौर में हॉट स्पॉट कंसीडर किया गया है कि लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर हॉट स्पॉट रहा है। तो जनाब ये जो तंजीम है उसके मुताबिक जो जनवरी से अप्रैल तक है वहाँ पर तकरीबन 1,768 बच्चों पर तशद्दुद हुआ है, 10,000 ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ है, 5,551 ख़वातीन अगवा हुई हैं, ज़्यादती के 1,111 जो रिपोर्ट हुए हैं, वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए वो अलग से हैं। बच्चों से ज़्यादती के तकरीबन 1,000 वाक़यात, 858 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और हर रोज़ तकरीबन 7 बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। पुलिस से हासिल करदा डेटा है, जो पुलिस के पास जो रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स होती है उनसे हासिल करदा ये डेटा है। और लाहौर उनका है जी हॉट स्पॉट। और अभी ये वो डेटा है जो कि मुकदमा दर्ज हुए हैं और कितने ऐसे हैं वाक़यात जो कि मुकदमा दर्ज नहीं हुए। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, लॉ एनफोर्समेंट वाले इदारे एक तरफ अगर ख़वातीन को बावकार बना रहे हैं, उनको अपने पाँव पर खड़ा कर रहे हैं, तो फिर इस डेटा की तरफ भी नज़र दौड़ाएं कि ये डेटा भी एक मुआशरे का हमारा कलंक है जो हमारे माथे पर है। तो इसको भी, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले सख्त सज़ाएं दी जाएं ऐसे लोगों को जो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं।